नमस्कार। आज हम आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा व आधुनिकीकरण की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आधुनिकीकरण का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण निरंतर चलने वाली एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसकी व्याख्या विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। कुछ विद्वान पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण मानते हैं। उनके अनुसार यदि कोई समाज पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहा है तो इसका अर्थ है कि उसका आधुनिकीकरण हो रहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार आधुनिकीकरण और नगरीकरण ही आधुनिकीकरण मानते हैं। औद्योगिकरण में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण मशीनों के प्रयोग में उत्पादन बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी मात्रा में होने लगा और लोगों का गांव में नगरों की तरफ आगमन हुआ, जिससे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ और उनके जीवन स्तर पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस कारण आधुनिकीकरण को औद्योगिकरण और नगरीकरण से जोड़कर देखा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अविकसित और अर्धविकसित परंपरावादी समाज को विज्ञान व तकनीकी पर आधारित समाज में बदलने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण मानते हैं। मूर ने भी कहा है, मॉडर्नाइजेशन मीन्स ए रिवोल्यूशनरी चेंज लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू एन एडवांस्ड इकोनॉमिकली prosperous and relatively politically stable society। अर्थात आधुनिकीकरण का अर्थ है एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक परंपरागत समाज उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने की ओर ले जाता है। वहीं मैरियन जे लेवी ने भी कहा, माई डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन hinges on the use of inanimate source of power and the use of tools to multiple and effect of in considering each of these two elements as the basis of a continuum। अर्थात मेरी आधुनिकीकरण की परिभाषा शक्ति के जड़ स्रोतों और प्रयत्न के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों के प्रयोग पर आधारित है। मैं इन दो तत्वों में से प्रत्येक को साहित्य का आधार मानता हूँ। डेलियन लर्निन ने भी कहा, मॉडर्नाइजेशन इज प्राइमरीली एज ए स्टेट ऑफ माइंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोग्रेस, प्रोपेंसिटी टू ग्रोथ, रेडीनेस टू अडॉप्ट आवरसेल्फ टू चेंज। आधुनिकीकरण मुख्यतः एक मनोस्थिति, प्रगति की अपेक्षा, आर्थिक विकास की क्षमता, परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने की तत्परता ही है। श्यामाचरण दुबे ने भी कहा, मॉडर्नाइजेशन इज एसेंशियली ए प्रोसेस, ए मूवमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑर्डर टू cultivate desired types of technology and associated from a social structure, values, orientation and motivation and norms। अर्थात आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा
द्वारा परंपरागत व अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछनीय तकनीकों के स्वरूप और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य, उन्मेष एवं प्रेरक और आदर्शों की ओर अग्रसर होती है। लंदन ने आधुनिकीकरण में निहित निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है: बढ़ता हुआ नगरीकरण, बढ़ती हुई साक्षरता, संचार साधनों में वृद्धि और संपूर्ण विचारों का अधिकतम आदान प्रदान, आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आइजेन स्टॉट के अनुसार आधुनिकीकरण आर्थिक, इकोनॉमिकली, राजनीतिक, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक, कल्चरल, सामाजिक, सोशल एंड पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्षेत्र में परिवर्तित है। प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर, वयस्क मताधिकार द्वारा प्रजातंत्र में भागीदारी, अनुकूलन की क्षमता और परानुभूति में वृद्धि, संगठनों के आकार में जटिलता एवं वृद्धि, नगरीकरण में वृद्धि आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण को एक सांस्कृतिक प्रत्यय मानते हैं जिसमें तार्किक अभिवृत्ति, सार्वभौम दृष्टिकोण, परानुभूति, वैज्ञानिक विश्वदृष्टि, साइंटिफिकल वर्ल्ड व्यू, मानवता, ह्यूमैनिटी, प्रौद्योगिक प्रगति, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आदि सम्मिलित हैं। M.N. श्रीवास्तव के अनुसार आधुनिकीकरण को एक तटस्थ शब्द नहीं मानते। उनके अनुसार आधुनिकीकरण में बढ़ता हुआ नगरीकरण, साक्षरता का प्रसार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वयस्क मताधिकार और तर्क का विकास सम्मिलित हैं। उन्होंने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र बताए हैं: भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र और ज्ञान, मूल्य और मनोवृत्तियों का क्षेत्र। वी साहनवी आधुनिकीकरण को बहुदिशीय प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस मानते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिक सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। ये था आधुनिकीकरण का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। आधुनिकीकरण की विशेषताओं का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।